वृश्चिक, कैसे हैं आप? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। वृश्चिक, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपकी स्थिति से मेल खाती है उसे अपनाएं और जो नहीं करती उसे छोड़ दें। आपकी रीडिंग शुरू करने के लिए हम इस सुंदर ऑरेकल के साथ जुड़ेंगे। चंद्रमा राशि और लग्न राशि एसेंडेंट को देखना न भूलें, क्योंकि ये हमें कुछ और देखने देता है जो आ सकता है। ऊर्जा हमें क्या बता रही है वृश्चिक? खैर, ये हमें शुद्धिकरण की ऊर्जा के बारे में बता रही है और ये आपको सीधे अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि आप अपनी कंपन वाइब्रेशन को उस तरीके से ऊपर उठा सकें जो आपको सबसे सुविधाजनक लगता है और जिसे आप करना जानते हैं। क्योंकि ये एक चेतावनी या संकेत भी हो सकता है। चाहे आप अपनी ऊर्जा को भारी महसूस कर रहे हो या ऐसी जगहों पर जा रहे हो जहां ऊर्जा घनी महसूस होती है, आप इसे समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये एक सलाह है, एक संकेत है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का भारी होना या घने वातावरण में होना किसी तरह से हमारे जीवन की उन स्थितियों या क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें हम नहीं चाहते। जाहिर है, इस तरह की ऊर्जाएं हमसे जुड़े जो हमें रुकावटों या देरी का कारण बन सकती हैं, लेकिन किसी तरह वे आपको इसे साफ करने के तरीके के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जो कि शुद्धिकरण के माध्यम से हो सकता है, जो हजारों तरीकों से हो सकता है। कोई भी विधि जो आप जानते हैं, या आप ध्यान मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं, या प्रकृति के संपर्क में रह सकते हैं, या खैर यदि आप कर सकते हैं तो अपने आसपास के वातावरण के संबंध में सफाई करना शुरू कर सकते हैं। खैर, आइए देखें कि परियां फेरीज हमें अब क्या बताती हैं। ये हमेशा सामूहिक रीडिंग होती हैं। आप जानते हैं कि यदि आप मेरे साथ व्यक्तिगत रीडिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और आप वेबसाइट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में पता देखते हैं और आपके राशि चिन्ह पर एक टिप्पणी पिन की गई है जो आपको सीधे पेज पर ले जा सकती है। आइए देखें कि परियां हमें क्या देखने देती हैं। खैर, ये कार्ड ठीक उसी बात की चेतावनी है कि आप बेहतर स्थान, वातावरण, लोगों और उन दिशाओं को चुन सकते हैं जिन्हें आप ले रहे हैं। आप बेहतर चुन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय आपके पास जो दिखता है उसके पार देखने की क्षमता है ना? इसलिए आप बेहतर चुन सकते हैं और उस स्थिति या उस व्यक्ति से दूर जा सकते हैं, ताकि उस दूरी से वास्तव में भेद किया जा सके कि वो क्या है। दूर जाना या खुद को वो सफाई देना फर्क लाएगा, है ना? आपको उस चीज के करीब जाना होगा जो आपके लिए सबसे सच्ची है और जो सबसे प्रासंगिक है, यानी जो आपके साथ सबसे अधिक मेल खाती है ना? न केवल उस वातावरण से बाहर निकलना, बल्कि उन लोगों से भी जो आपको लग रहा है कि आपसे झूठ बोल रहे हैं या जो आपके मूल्यों या इरादों के अनुसार पूरी तरह से सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहां आपके पास एक कार्ड है जो हमें बता रहा है कि शायद इसी वजह से आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। यानी जाहिर तौर पर इस स्थिति के कारण आपको कोई वास्तविक दृष्टि या किसी समस्या के संबंध में आवश्यक उत्तर नहीं मिल रहा था, और वहां वे आपको बता रहे हैं कि हाँ, इस बदलाव के लिए जो आप करने जा रहे हैं, आप न केवल सच्चाई ढूंढ पाएंगे, बल्कि किसी स्थिति के नए दृष्टिकोण भी देख पाएंगे, क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई परेशान करने वाली ऊर्जा का हस्तक्षेप नहीं है, सच्चाई से चूकने वाले लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो रुकावट आप महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि वास्तव में आपके सोचने का तरीका बदल जाता है और दृष्टिकोण भी बदल जाता है, और इस मामले में आपके आसपास जो है वो भी बदल जाता है। तो ये भी समझ में आता है कि वो सब कुछ जो आप रुका हुआ महसूस कर रहे थे, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर आपके पास एक अद्भुत कार्ड है जो 7 छड़ियों 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो हमें बताता है कि इसके कारण, इस असुविधा को हल करके आप न केवल सच्चाई की खोज कर सकते हैं, बल्कि उस सच्चाई और दृढ़ संकल्प को बनाए रख सकते हैं, और जो आप मानते हैं उसका बचाव कर सकते हैं। आइए देखें कि कार्ड हमें और क्या बताते हैं। खैर, वहां भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो एक बहुत ही अनुकूल कार्ड है। मूर्ख, द फूल का कार्ड, नई शुरुआत होती है, चीजें बदलती हैं, है ना? और चक्र बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं। न केवल आप बदलते हैं, बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है, और वहां वे आपको वो प्रारंभिक धक्का देते हैं ताकि आप खुद को मौलिक रूप से दिखा सकें, या किसी तरह के सपने का पीछा कर सकें, या उस चीज के लिए खुद को खोल सकें जो एक नई शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको वहां ले जाती है, जो एक महान इनाम हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ।
ये आपको एक महान इनाम के साथ जोड़ता है। कल्पना कीजिए कि भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का संबंध है, यानी ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं और आप इन सबके सामने फैसला ले रहे हैं, है ना? तब आप कष्टप्रद और अनावश्यक विवरणों से मुक्त हो जाते हैं, बाधाओं को हटा देते हैं और उन लोगों को छोड़ देते हैं जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते और सब कुछ आपके पक्ष में घूमता है और वहां भाग्य दिखाई देता है। वो पल जो दिखाई देता है, प्राप्ति का क्षण, और आप उस चीज में चलना शुरू कर देते हैं जिसे अच्छी लकीर कहा जाता है। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां वास्तव में परिवर्तन आपके लिए बहुत उपयुक्त स्थान से दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के साथ साथ उन स्थितियों को भी ला सकता है जिनकी आपको आवश्यकता है, जो समायोजित होते हैं, यानी वे एक बहुत ही अनुकूल वास्तविकता के लिए समायोजित होते हैं। जैसे कि वे सभी परिस्थितियां जिनकी आपको हिलने की आवश्यकता थी और वे ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वास्तव में सब कुछ तेज हो जाता है और एक बदलाव की ओर विकसित होता है ताकि आप अवसर को गले लगा सकें। तो आपका जीवन कई पहलुओं से नवीनीकृत होता है। सबसे पहले इस व्यक्तिगत पहलू से, जो एक अद्भुत कार्ड है, मूर्ख द फूल, हमें उसी के बारे में बताता है ना? कि खुद को वैसा ही दिखाना जैसा कि हमारी सच्चाई है, जितना संभव हो उतना मौलिक होना, कि एक अनंत क्षमता है जिसे आप गले लगा सकते हैं और सबसे बढ़कर इस क्षण में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जाहिर है, क्योंकि किसी कारण से आप खुद को साफ कर रहे हैं। तो ये आपको आपके हितों की गहरी समझ के साथ जोड़ता है, आपके सपनों का पालन करने के लिए, और ये क्षमता वाले एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है अपनी स्वतंत्र स्थिति में, बिना बाहरी परिस्थितियों के, बिना आंतरिक परिस्थितियों के, जो पूरी तरह से अद्वितीय दिखाई देगा और जो किसी चीज में विकसित होगा। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां वास्तव में जीवन आपको एक बड़ा मुआवजा देता है और कुछ आकार लेना शुरू कर देता है। इसीलिए भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्चून होने के कारण, तो आप अब जो कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से निकट भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि यहाँ जो घोषित किया गया है वो ये है कि जीवन का एक चरण आ रहा है, जीवन का वो चरण जो आपको बताता है, खैर, आपको पूर्ण विश्वास के साथ प्रवेश करना होगा, क्योंकि न केवल आपके पास ऊर्जावान हल्कापन की वो भावना होगी, बल्कि सब कुछ बहुत सहज होगा, क्योंकि आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस सब के संबंध में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाया जा रहा है। आप एक ऐसी स्थिति से बाहर निकले जहां ऐसे लोग हो सकते थे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे या सचमुच आपको चोट पहुंचाना चाहते थे। तो ये एक ऐसा क्षण है जो जीवन आपको विकल्प रखने के लिए प्रस्तुत करता है। उस जगह जाने के लिए या उस दिशा को बदलने के लिए जो आप जानते थे या महसूस करते थे कि आपको करनी चाहिए क्योंकि आपको वहाँ से बाहर निकलना था। तो यहाँ विश्वास आपको पुरस्कृत कर रहा है क्योंकि आपने ये भी महसूस किया कि उस महान साहसिक कार्य को जीने का ये सही समय है। यहाँ आपकी इच्छा पूरी होती है क्योंकि 9 कप का कार्ड एक अद्भुत कार्ड है, जो हमें बहुत अधिक भावनात्मक प्रचुरता के बारे में बताता है। ये हमें उस चीज के बारे में बता रहा है जो एक ऐसी स्थिति का समापन हो सकती है जिसने आपको स्थिर रखा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 9 ऑफ कप्स आपको बहुत बहुत अधिक भावनात्मक वैभव, बहुत खुशी या शांति और सद्भाव के क्षण के साथ जोड़ता है, क्योंकि आप वास्तव में सुरक्षित हैं कि अब आप महत्वपूर्ण चीजों को जीतेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति के हाथ से भी आ सकता है जो किसी व्यक्ति को लाती है, जाहिर है ना? लेकिन 9 ऑफ कप्स हमें एक भावना के साथ जोड़ता है, इसी स्थिति के साथ इतना नहीं, ये उस कल्याण की भावना को महसूस करने के बारे में है जहाँ सब कुछ वास्तव में सद्भाव में है, जहाँ निश्चित रूप से हम उस कल्याण की स्थिति से जुड़ रहे हैं, जहाँ वास्तव में हम देखते हैं कि इस सब के कारण हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। सबसे बढ़कर हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं जो एक कनेक्शन के लिए खुद को खोलने के बारे में हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स हमें चेतावनी दे रहा है कि आप किसी प्रकार के घाव या किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार के डर को ठीक कर सकते हैं जिसे आप हल नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक मूर्ख द फूल है। तो अब कोई डर नहीं है, इसके विपरीत आप इस बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि वास्तव में आपके पास बिना स्वीकृति के या बिना डरे बाहरी स्वीकृति या स्वयं की स्वीकृति के कार्रवाई में कूदने की आवश्यकता है। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां आप प्रतीक्षा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वास्तव में आप कार्य करने के लिए हैं। और चूंकि आप बहुत पूर्णता महसूस करते हैं, आप अभी जो कुछ भी करना शुरू करते हैं वो आपको एक संरचना देगा,
आपको सुरक्षा देगा, आपको वो लाएगा जो ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जो आपको उन भावनाओं के साथ जोड़ती हैं, गहरी भावनाएँ, भावनाएँ जो आपको संतुष्ट करती हैं और आपको निराश नहीं करती हैं। क्योंकि निश्चित रूप से आप जो छोड़ रहे हैं वो भावनात्मक निराशा की स्थिति भी है ना? क्योंकि ख़ैर उस मामले में जिसे आप दिशा बदल रहे हैं, उसमें शामिल लोग थे जिन्होंने निश्चित रूप से आपको निराश किया। तो ये घोषणा करता है कि आपकी इच्छाएँ सच होती हैं। विशेष रूप से वे खुशियाँ जो इसके साथ आती हैं और वे संतुष्टियाँ जो शांति लाती हैं और ये एहसास कि सब कुछ व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है ना? और जिन रिश्तों को आप चुन रहे हैं, वे वही हैं जो इस समय आपको आरामदायक महसूस कराते हैं, आपको सराहा हुआ, प्यार किया हुआ, सम्मानित महसूस कराते हैं। आप इसका आनंद लेते हैं, आप इसका जश्न मनाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मूर्ख द फूल का अरकाना आपका साथ देता है और आप आनंद लेना शुरू करते हैं। यानी आप एक सीमित वास्तविकता से परे देख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है और आप चुनते हैं। आप एक ऐसी खुशी भी चुनते हैं जो आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूरा करेगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। ये खुशहाल चरण है। हाँ, और ये खुशहाल चरण है जिसे आप लंबे समय से तरस रहे हैं। मुझे लगता है कि आप आनंद के क्षण में महसूस करते हैं क्योंकि भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्योंकि आप अब वो हासिल कर रहे हैं जो आपको उस निकट भविष्य में गर्व से भर देगा और ये आपको दरवाजे खोलने, एक सामान्य जीवन जीने की संभावना देना शुरू कर देगा, बिना किसी बड़ी बाधा के जीवन। यानी ये एक ऐसा क्षण है जहां आप अपने जीवन में चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित भी कर रहे हैं और मुझे ये पसंद है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करता है। ये उस स्थिति के बारे में बात करता है जो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति के हाथ से आती है। लेकिन चूंकि भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके लिए जो कुछ भी आता है वो बहुत अनुकूल से अधिक है। हार मत मानो और अपने सही विचारों के लिए लड़ो। इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। वर्जिलियो हमें एक जबरदस्त संदेश दे रहा है, अपने निर्णय में न झुकें, अपने बदलाव में न झुकें, उस विकल्प के बारे में भी, है ना, जिसे आप ध्यान में रख रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वर्जिलियो हमें उस स्थिति से जोड़ता है जिसे पीछे छोड़ना आपके लिए बहुत कठिन है ना? क्योंकि पहले आपको इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। और मुझे लगता है कि वो आपको उन स्थितियों से अपने दिल को बचाने में भी मदद करती है जो आपको दुःख पहुँचा सकती हैं। आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। आपसे शांति से बाहर निकलने के लिए कहती है और वो आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करेगी और सब कुछ अलग तरह से सोचें, है ना? क्योंकि यही बात द हैंग्ड मैन भी आपसे कह रहा था, एक अलग दृष्टिकोण से सोचना। हाँ, कि भले ही आपको इसका बचाव करना पड़े, यही वो चीज़ है जो आपको एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पर रखती है। अन्य लोग क्या सोचते हैं, इसकी चिंता न करें। अपने कार्यों पर भरोसा रखें, जो निश्चित रूप से अच्छे होंगे, बहुत अनुकूल परिणाम देंगे। सबसे बढ़कर सच बोलना भी, है ना? क्योंकि यदि आप ऐसी स्थिति से असहज हैं, जहाँ आप देखते हैं कि झूठ है, तो आपको इसके बारे में सच बोलने का पूरा अधिकार है ना? इसके अलावा ये सब आपके विचारों, आपकी राय और सबसे बढ़कर आपके अंतर्ज्ञान की पुष्टि करेगा। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा करने से पहले आप पूरी तरह आश्वस्त रहें और इस पूरे मामले में ज़मीन से जुड़े रहें और सुरक्षित रहें। और आप ऐसा करेंगे और आप इसे हासिल भी करेंगे। आप कहाँ लक्ष्य रख रहे हैं, जो एक बड़े सपने को पूरा करना है, बल्कि वास्तविकता में बदलाव और भाग्य भी लाना है। तो आइए इस ऊर्जा से जुड़ें। आपके लिए आज और हमेशा सभी आशीर्वाद।